जमहूरनामा के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर इसे पढ़ने का बेहद शौक था। इसके गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव में पढ़ने जाता था। रास्ते में एक बरसाती नाले से गुजरना भी पड़ता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इससे रेलिवेंट नई वीडियो लाते रहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूसरे गांव में तालीम हासिल करने चाहता था। इसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफा हासिल किया। मजीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आया। यहाँ इसने सेंट्रल मॉडल स्कूल, जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन स्कूल था, में दाखिला लिया। इसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर इसने मुश्किल हालात के सामने हथियार न फेंके, बल्कि इन हालात का मुकाबला करने की ठानी। इसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चनाचे वो सुबह मुंह देरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर में पहुंचता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता और मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज के जमाने तक वो इसी तरह दूध बेचता और तालीम हासिल करता रहा। इसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में इसके पास स्कूल के जूते ना थे, स्कूल के लिए बूट बहुत जरूरी थे। जैसे तैसे करके इसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला यह था कि अगर वो गांव में जूते पहन कर जाता तो वो जल्दी घिस जाते और टूट जाते। चनाचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहनकर स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा रात को नंगे पांव फिरता। 1935 में इसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की। फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपने तलीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेडी में दूध लाता और शहर फरोख्त कर देता। इस काम में कभी इसने आर महसूस ना किया। फर्स्ट ईयर में इसके पास कोट ना था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चनाचे इसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म उस्ताज़ा को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक था। 1939 में इसने BA ऑनर किया। अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट था। ये नौजवान इस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई काम आसानी से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत और तकदो लाजमी अंसर है। माशी दबाव के तहत BA के बाद इसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। चूंकि इसका मकसद और गोल ला यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसा के बाद क्लर्की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। इसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। इस जज्बा के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल पार्टी के रोटी कपड़ा मकान के नारे से मुतासर होकर इसने इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कजलबाश के भाई को, जिनके घर में यह दूध बेचता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो की पहली कबीना में वजीर खुराक और पसमानदा इलाकाजात बना। 1972 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना। वजारत आला के दौरान अक्सर रिक्शे में सफर करता। अपने गवर्नर मुस्तफा खर के साथ निभा ना होने की वजह से इस्तीफा दे दिया। एक मिसाल कायम कर दी। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफद की क़यादत की और 1973 में ही वफाकी वजीर
قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کیا گیا، 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک مفلس کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھایا گیا، جو لوٹ کھسوٹ سے دور تھا، جس کی بیوی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی رہی۔ ملک معراج حالت ایک قحط ساز شخصیت تھے۔ آپ 23 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔